हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया बायोलॉजी नीट। मैं हूं मनीष मेवाड़ा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई दिनों से ऑलमोस्ट 4-5 दिनों से बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर अगले नीट 2024 के अंदर कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा, क्योंकि एक पीडीएफ आई है, सब जगह पर सर्कुलेट हो रही है, जो एनटीए के द्वारा एक पीडीएफ दी गई है और उसके अंदर सिलेबस लिखा हुआ है, पर फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि अभी अभी इस साल नई एनसीईआरटी बनाई हुई है और एनसीईआरटी के अंदर कुछ टॉपिक्स उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें से कुछ जो ओल्ड टॉपिक थे वो नई एनसीईआरटी में नहीं है। पर फ्रेंड्स, ये जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर थोड़े जो बहुत टॉपिक है वो ओल्ड एनसीईआरटी से और थोड़े बहुत कुछ नए हैं। तो मैं आज आपको क्लियरली बताऊंगा, बच्चों के मन में या आपके मन में जो भी सवाल है कि नेक्स्ट हम 2024 के लिए अगर नीट दे रहे हैं तो हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो में सारी बातें बताऊं उसके पहले मैं आपको बोल दूं, अगर ये मेरी चैनल नहीं है तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंडिया बायोलॉजी नीट, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन क्लियर करने वाला हूँ, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1 मिनट कॉन्सेप्ट भी हमारा चलेगा जिसमें हम 1 मिनट के अंदर बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे बच्चों को बोल दीजिए, यहाँ पर 110% नीट क्लियर कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, जो 110% आपके सारे डाउट क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं पूरे वीडियो में यही कि आपको क्या पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी न्यू पढ़नी है या ओल्ड पढ़नी है, क्या पढ़ना है तो हम अच्छे नीट के अंदर स्कोर कर पाएंगे 2024 के लिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं दो चीज़ें 2024 के लिए भी और 2025 के लिए भी। तो जैसे मैंने एनालिसिस किया वो पीडीएफ का, उसके अंदर जो पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस दिया है, टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है, तो उसके अंदर मैंने एनालिसिस किया तो मुझे इतना पता चला कि पूरा सिलेबस एक नई एनसीईआरटी के अनुरूप है। पूरा पूरा जो सिलेबस है वो टोटली फॉलो किया है, नई एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया है। तो आपको 110% अभी नई एनसीईआरटी बुक प्रिफर करनी है पढ़ने के लिए, अगर आप नीट 2024 दे रहे हैं तो। पर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तो वो क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूं। पहले तो फ्रेंड एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो एनसीईआरटी ने डिलीट किए हैं वो टॉपिक कैसे है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ डिलीट हुआ ही नहीं है, वैसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे टॉपिक डिलीट किए जो रिपीटेटिव हो रहे थे। जैसे कि रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स हैं, और जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जो एकदम इजी थे और वो ऐसे टॉपिक डिलीट कर दिए जो कोई काम के ही नहीं थे। तो वैसे तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेटिव टॉपिक डिलीट किए मतलब आपको एक बार तो पढ़ना ही था वैसे भी, राइट। आप वो टॉपिक दिए होते फिर भी आपको मतलब 2 बार पढ़ना पड़ता, अभी 1 बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसे टॉपिक आपको डिलीट किए हुए हैं। तो अभी आपको जो पढ़ना है वो नई एनसीईआरटी, जो 11th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नई एनसीईआरटी 11th की बुक पढ़नी है। जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी नई एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे। पर अभी नीट 2024 के लिए बच्चों आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो 11th स्टैंडर्ड ओल्ड बुक थी उसके अंदर यूनिट नंबर 1, 2 जो यूनिट है इसके अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल इतने चैप्टर आते हैं, वो चैप्टर आपको ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर से करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया जो पूरा सिलेबस है जो अभी नई पीडीएफ में दिया गया है वो सिलेबस के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही करनी पड़ेगी। 11th के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, 11th के 1 to 7 चैप्टर आपको वहाँ से करोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर पीडीएफ में ऐसे टॉपिक लिखे हैं जैसे आपको मतलब आप करो या ना करो ऐसा असमंजस रहेगा, आपको थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक रहेगा। ऐसे टॉपिक दिए गए, अगर आपको मतलब आप वैसे करने जाओगे, वही टॉपिक लिखा है ऐसे करने जाओगे, फिर भी मतलब इन फ्यूचर वो नीट के अंदर उसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे टॉपिक लिखा है जिसमें कवर हो जाता है सब कुछ। तो हमें लगता है कि ये एक्चुअली नीट के लिए है, नीट न्यू सिलेबस के लिए, पर एक्चुअली वो टॉपिक खाली टाइटल लिखा है, उसकी वजह से आपको ओल्ड बुक का भी करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने टॉपिक लिखे 1 to 7 के अंदर बता रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स आपको देखो
पीछे वाले जो टॉपिक्स है, मान लो कि 11 चैप्टर कट गया है ओल्ड सिलेबस में से, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला था वो आपको नहीं करना है, डोंट बी वरी, उसके लिए आपको कुछ पढ़ना नहीं है। और वैसे डाइजेशन वाला चैप्टर भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि वो भी कट हो गया है, तो वो एक्चुअली सिलेबस पे भी नहीं है, तो आपको वो पढ़ना नहीं है। एक फैमिली जो ऐड हुई है, राइट, वो टोटली न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है और ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है, तो वो टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ऐसा पीडीएफ बोल रहा है, राइट। तो पीडीएफ में जो दिया है वो मैंने बताया आपको कि आपको अगर 2024 देना है तो आपको ओल्ड में से, ओल्ड 11th की बुक के अंदर से 1 to 7 चैप्टर तो आपको करने ही पड़ेंगे। क्लियर, जो ओल्ड था, वैसे भी कोई क्लेवर बच्चा होगा, नीट दे रहा है तो वैसे भी वो तो कर लेगा क्योंकि इतने ही थोड़े थोड़े टॉपिक्स वो कट किए हैं और कॉन्सेप्ट के लिए वो तो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है कि वो करे, तभी वो नीट अच्छे से दे पाएगा और अच्छे मार्क्स क्लियर कर पाएगा। क्योंकि कोई क्लेवर बच्चा अगर 600 अप मार्क्स लाना चाहता हो तो वो तो सब कुछ ही करेगा, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो लोग मीडियम हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आपको वो तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। एक आपका फ़ायदा ये है कि आपको 12th की बुक के अंदर जो भी न्यू एनसीईआरटी है वही करनी है, आपको ओल्ड कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई भी टॉपिक भी नहीं करना है। वैसे भी रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक वो कट गया है, वैसे भी वो टॉपिक रिपीट होता था सेकंड चैप्टर के अंदर, जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन है या फिर ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन है, वही टॉपिक रिपीटेशन पहले चैप्टर के अंदर आता था, वो कट हो गया, तो उसका कोई चिंता नहीं है। तो वैसे भी वो कट हो गया है और उसको आपको करना भी नहीं है क्योंकि वही टॉपिक सेकंड और थर्ड चैप्टर में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि 12th के लिए टोटली न्यू एनसीईआरटी कवर करनी है और 11th के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी में से 1 to 7 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। बाकी आप पीछे जो 8 चैप्टर से 8, 9, 10 तो आपको पूरा न्यू में से करना है, न्यू एनसीईआरटी में से करना है। जो मैं बोलता हूँ क्लियरली सुनना, वही आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको नीट क्लियर करनी है। तो फिर आपको पीछे 11th के अंदर पीछे 11 चैप्टर वो कट हो गया है, आपको फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो पूरी न्यू एनसीईआरटी में से करना है। और बाकी जो एनिमल फिजियोलॉजी है, फिर एनिमल के जितने भी आपको जो टॉपिक्स आते हैं वो टोटली आपको न्यू एनसीईआरटी में से करना है और 100% आपको नीट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, नीट 2024 के अंदर सिलेबस कट हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा पेपर के अंदर कौन से चैप्टर का थोड़ा जो वेटेज बढ़ जाने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वेटेज 110% बढ़ने वाला है और बायोटेक्नोलॉजी के वेटेज भी बढ़ने वाले। वैसे भी ओल्ड पेपर को देखा जाए तो उनका वेटेज तो बहुत ही ज़्यादा आता ही था और इस बार भी वेटेज उनका ज़्यादा आएगा क्योंकि कुछ टॉपिक बिल्कुल हटा दिए और ये चैप्टर जो कि बहुत बड़े चैप्टर है, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, जेनेटिक्स बहुत ही कॉन्सेप्शनल है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कॉन्सेप्शनल है, तो उसमें से 110% बहुत ही ज़्यादा वेटेज आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है नीट 2024 के लिए। तो अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो 110% आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये चैनल को, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको एक नीट के लिए अच्छी सी टिप्स देता रहूँगा या फिर आपके बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, सच्चे कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट मैं 1 मिनट में बताता रहूँगा, जो शायद ही आपने सुने होंगे, शायद ही आपको उसके बारे में पता होगा, जो आपके नीट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी साइट्स भी है, indiabiologyneet.com, gujaratbiologyneet.com और manishmewada.com, वो साइट पे आप टेस्ट फ्री दे सकते हो, जिसमें आपको टोटली फ्री टेस्ट और मटेरियल भी मिल जाएगा और उसके बाद नीचे आंसर भी मिल जाएंगे आपको टेस्ट के। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।